प्रेमपत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 36वां। दुनिया के लोग बड़े शौक से चाहते हैं कि बड़े आदमियों राजा और महाराजा से मिलें, और जब वह मिल जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं और उसमें अपनी बड़ाई समझते हैं। लेकिन जो प्रेमी कि संतों का परमार्थ कमावे तो उसको आत्मा परमात्मा, ब्रह्म पार ब्रह्म और सत्य पुरुष और कुल मालिक राधा स्वामी जाल के अपने घट में दर्शन मिल सकते हैं। और ये दर्शन पाकर ऐसी खुशी हमेशा के वास्ते होगी कि जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। इस दुनिया में सब जीवों के दिल में चाह मिलने की बड़े अपने से बड़े आदमियों और सेठ साहूकारों और हाकिमों और अमीरों और राजों महाराजाओं से लगी रहती है। और चाहे कुछ उनसे कार्य निकले या नहीं, सिर्फ उनसे मुलाकात और थोड़ी बातचीत करने के वास्ते तदबीरें करते हैं और धन भी खर्च करते हैं। इसी तरह भारी तमाशा करने वालों और अनेक तरह के हुनर करने वालों और खूबसूरत आदमियों से मिलने का भी शौक रखते हैं और तलाश करके उनके पास पहुंचते हैं। जब इस किस्म के लोगों से जिनका नाम ऊपर लिखा गया मेला हो जाता है, तब बड़ी खुशी दिल में पैदा होती है और अपनी बड़ी इज्जत समझते हैं। लेकिन ये सब जीव नाशमान हैं और जो कुछ की उनसे अपना कार्य भी बन आवे वह भी तुच्छ और नाशमान है। जिन लोगों की समझ और नजर में ये दुनिया और उसका सामान ऊंचा और नाशमान मालूम हुआ है, और वे ऐसे पद और वस्तु के खोजी हैं कि जो हमेशा कायम रहे और जिससे पूरा फायदा हमेशा का हासिल होवे, वे इस दुनिया के बड़े आदमी और अमीरों और राजों और हुनर वालों से मिलने में अपना भारी नुकसान समझते हैं और ऐसों से मिलना चाहते हैं कि जो उस सत्य वस्तु का पता और भेद और प्राप्ति की जुगत बतावें। ऐसे शख्स संत सद्गुरु और सद्गुरु हैं कि जो सच्चे और कुल मालिक के भेदी और मुसाहिब हैं, और जो आज भी उसका रूप हो रहे हैं। ऐसों का मिलना इस संसार में निहायत मुश्किल और दुर्लभ है। जिस किसी को इत्तेफाक से संत सद्गुरु मिल जावें, वही जीव बड़भागी है और उसी को एक दिन महासुख का स्थान प्राप्त होगा। संत सद्गुरु का दर्जा कुल रचना में सबसे बड़ा है। यानी दुनिया के अमीर और राजे उनके मुकाबले में कुछ भी हकीकत नहीं रखते, बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश और कुल देवता और अवतार और पैगंबर और आत्मा और परमात्मा और ईश्वर और परमेश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म का दर्जा उनसे नीचा है। क्योंकि जो कोई संत सद्गुरु से मिलकर उनके उपदेश की कमाई करेगा, उसको ये सब रास्ते में मिलेंगे और वह इन सब के मुकाम से आगे बढ़कर कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी का दर्शन पावेगा और निज धाम में उसको वासा मिलेगा। पहले तो संत सद्गुरु का मिलना मुश्किल है, और जब मिल जावे तो उनकी पहचान करना महादुर्लभ है। लेकिन जिसके दिल में सच्ची चाह और दर्द कुल मालिक से मिलने की है और दुनिया और उसके पदार्थ और भोग उसकी नजर में तुच्छ और नाशमान मालूम हुए हैं, उसको सहज में दर्शन देते हैं और अपनी दया से सत्संग और अभ्यास कराकर आहिस्ते आहिस्ते अपनी पहचान भी बख्शते हैं। संत सद्गुरु के सत्संग में शामिल होकर और उनके वचन सुनकर जीवों को उनकी और कुल मालिक और उसके धाम की महिमा समझ में आवेगी, और इधर दुनिया और उसके सब सामान की ओछी कदर
और कीमत प्रकट हो जावेगी और फिर उनकी दया से भाव और प्यार उनके और कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल के चरणों में पैदा होकर दिन दिन बढ़ता जाएगा। इसी तरह सत्संग में शामिल होकर संत सद्गुरु के उपदेश की महिमा और जरूरत जीवों की समझ में आवेगी कि बिना उसके अभ्यास के मन और माया के जाल से छुटकारा हरगिज मुमकिन नहीं है। वह उपदेश कुल मालिक और उसके धाम और उसके रास्ते और मंजिलों का और भी चढ़कर चलने की जुगत का भेद है, जो कि सिवाय संत सद्गुरु के और कोई नहीं जानता और न बगैर उनकी मेहर और दया के कोई उसको कमा सकता है। चढ़ने और चलने का तरीका ये है कि सूरत और मन और शब्द की धुन को, जो कि घट घट में हो रही है, सुनकर उमंग के साथ ऊंचे की तरफ को चलें। हर एक मुकाम या मंजिल का शब्द जुदा जुदा है और उसका भेद संत सद्गुरु न्यारा करके समझाते हैं। जो कि कुल रचना चैतन्य से हुई है और उसी के आश्रय ठहरी हुई है और उस चैतन्य की धार का जहूरा और निशान शब्द यानी आवाज है। इस वास्ते जो कोई उस आवाज को पकड़ के अपने घट में प्रेम अंग लेकर चलेगा, वही रास्ते की मंजिलों को तय करता हुआ धुर मुकाम में, जहां से कि आदि धार निकलकर उतरी है, पहुंचेगा। सिवाय इसके और कोई रास्ता या तरीका धुर पद में पहुंचकर सत्य वस्तु यानी कुल मालिक राधा स्वामी दास से मिलने का नहीं है। सच्चा दर्दी और खोजी संत सद्गुरु की पहचान आसानी से कर सकता है, यानी उनके वचन सुनकर उसको अपने अंतर में शांति आती जावेगी और सच्चे मालिक का प्यार उसके मन में बढ़ता जावेगा और दुनिया और उसके पदार्थों से उसका चित्त थोड़ा थोड़ा हटता जावेगा और घट में उनके उपदेश की कमाई से कुछ रस और आनंद मिलता जावेगा और संत सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी जाल की मेहर और दया के पर्चे अंतर और बाहर मिलते जावेंगे। इस सब बातों से प्रेमी जीवों को संत सद्गुरु की गतमत की खबर पड़ती जावेगी और जिस कदर सत्संग और अभ्यास सुरक्षित मार्ग का बढ़ता जावेगा, उसी कदर पहचान भी बढ़ती जावेगी और उसके साथ प्रीत और प्रतीत भी गहरी होती जावेगी। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की ऐसी महिमा और दया है कि वे सच्चे प्रेमियों का संयोग अपने चरणों में आप लगाते हैं, यानी उनको बहुत खोज और तलाश करना नहीं पड़ता और सहज में कोई ना कोई संयोग या इत्तेफाक से सच्चे प्रेमी का संत सद्गुरु से मेला हो जाता है और उनके वचन सुनकर दिन दिन प्रीत उनके चरणों में बढ़ती जाती है और अंतर में रस और आनंद और शांति प्राप्त होती जाती है। यही निशान और पहचान सच्चे दर्दी और खोजी की है। जब संत सद्गुरु की ऐसी महिमा है कि थोड़ी सी ऊपर बयान की गई, तो अब ख्याल करो कि जिस किसी को उनका दर्शन और सत्संग प्राप्त है और थोड़ी सी पहचान भी आई है, उसको किस कदर सच्ची खुशी होनी चाहिए और किस कदर अपनी बड़भागता समझना चाहिए। और दुनिया के लोग
जो राजों महाराजों और अमीरों और हाकिमों से मिलकर तुच्छ खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं और अहंकार में भर जाते हैं, किस कदर ओछे उसकी नजर में मालूम पड़ेंगे। दुनिया के लोग जरा सी खुशी में, जो कि असल में कुछ कारज देने वाली नहीं है बल्कि नुकसान कराती है, फूल कर हर एक के सामने अपनी मान बढ़ाई की नजर से उसका जिक्र करते फिरते हैं। लेकिन संतों के प्रेमी जन और सत्संगी अपनी सच्ची खुशी को, जो कि सिर्फ उन्हीं के जीव का नहीं बल्कि औरों के जीवों का भी कल्याण करने वाली है, किस कदर दबाए और छिपाए हुए बर्ताव करते हैं। असल में उनकी ताकत नहीं है कि उस खुशी और आनंद को हजम कर सकें, लेकिन संत सद्गुरु अपनी दया से ताकत उनको देते हैं। यानी अपनी और अपने सत्संग की चारों तरफ मूर्ख और संसारी जीवों से निंदा करा के अपने प्रेमी सेवकों के मन को भीटा हुआ और कुम्हलाया हुआ रखते हैं और अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद देकर ताजा और हरा करते रहते हैं। इस तरह उनके मन में अहंकार नहीं आने पाता है और न वे हर एक के सामने महिमा और बड़ाई संत सद्गुरु और उनके सत्संग की कर सकते हैं, क्योंकि संसारी और विषयी जीव काबिल उनके दर्शन और सत्संग और महिमा सुनने के नहीं हैं। कुल जीवों को जो अपना सच्चा कल्याण चाहते हैं, मुनासिब और लाजिम है कि जिस कस्बे या शहर में रहते होवे या जहां कहीं सफर में उनका गुजर होवे, तहकीकात इस बात की करें कि आया वहां संत सद्गुरु विराजते हैं या उनकी संगत वहां है या नहीं। जो उनकी संगत मौजूद है और वे आप भी वहां विराजते हैं तो जरूर जैसे बने तैसे और जिस कदर हो सके उनका दर्शन और सत्संग करें और जहां तक बन सके थोड़ी बहुत सेवा तन मन या धन की या तीनों से उनके चरणों में करें। तो चाहे उस वक्त उपदेश न ले सकें, इतनी ही सेवा और दर्शन और वचन सुनने से उनके हृदय में भक्ति का बीजा पड़ जाएगा और सिलसिला उद्धार का आंधे को जारी हो जाएगा और 84 का चक्कर बंद हो जाएगा। यानी जब तक 2, 3 या 4 जन्म में भक्ति और सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करके संतों के देश में वासा नहीं पावेंगे, तब तक देह धर करके भक्ति और अभ्यास करते रहेंगे और संत सद्गुरु भी दया से उनको हर जन्म में मिलते रहेंगे। मालूम होवे कि जिस किसी को भाग से संत सद्गुरु का दर्शन मिला, गोया वह कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल या उनके निज पुत्र से मिला। फिर उनकी दया भरी हुई नजर की महिमा जो उस पर पड़ी कहने में नहीं आ सकती। यानी वो दृष्टि उसको एक दिन निज धाम में जो महाप्रेम और महासुख और महा आनंद और महाचैतन्य का भंडार है और जहाँ काल और कर्म और कष्ट और क्लेश और जन्म और मरण का निशान भी नहीं है, हमेशा आनंद ही आनंद रहता है, पहुंचाकर छोड़ेगी। और जितने उसके अगले पिछले कर्म हैं वे सब भक्ति और अभ्यास कराकर आहिस्ते आहिस्ते काट दिए जावेंगे। और जब से भक्ति शुरू करेगा, संत सद्गुरु अपनी मेहर और दया से वचन सुनाकर और समझौती देकर उसको निष्कर्म कर देंगे।
यानी जो जरूरी कर्म वास्ते संभाल और परवरिश अपनी देह और कुटुंब वगैरह के उससे बनेंगे, वे मौज के आश्रय फल की आशा छोड़कर कराई जावेंगे और इस तरह वह उनमें लिप्त नहीं होवेगा। और जो इत्तेफाक से संत सदगुरु का दर्शन न होवे तो उनकी संगत में जाने और उनके सच्चे प्रेमी जन से मिलने और वाणी और वचन सुनने का वही फायदा होवेगा जो संत सदगुरु के मिलने से हासिल होता, क्योंकि अपने सच्चे प्रेमियों के सत्संग में संत सदगुरु गुप्त रूप से आप विराजते हैं और उनके द्वारे समझौती और उपदेश देकर अपनी मेहर और दया से जीवों का कल्याण और उद्धार करते हैं। और जो जीव इस संगत में शामिल होकर सच्चे मन और प्रेम से अभ्यास में लग जावें, उनको अबेर सवेर अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। और गुप्त दया तो उन पर उसी दिन से कि उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करें फरमाते हैं कि जिससे उनके हृदय में प्रेम कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों का जागता और बढ़ता जावेगा और अंतर अभ्यास में थोड़ा बहुत रस भी मिलता जावेगा।